आज का हमारा टॉपिक सामाजिकरण मीन सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या है, इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूं। सामाजिकरण के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को सीखता है और अपने आप को समाज के अनुरूप बनाता है। आज हम पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे सामाजिकरण के चरण कि बच्चे का सामाजिकरण किस अवस्था में कैसे होता है। तो सामाजिकरण का पहला चरण है मौखिक अवस्था अर्थात ओरल स्टेज। मौखिक अवस्था जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो अपने आप को गर्म और आराम पूर्वक महसूस करता है। बच्चे को सबसे प्रथम संकट का सामना करना पड़ता है जब वो जन्म लेता है। जन्म लेने के लिए या जन्म लेने के बाद उसे श्वास लेनी पड़ती है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो वो अपने विचार रोकर या मुंह के हाव भाव प्रकट करके करता है। जैसे उसे भूख लगी है, प्यास लगी है या कोई चीज पसंद नहीं है तो वो अपना मुंह बना लेगा और रोककर अपने विचार अभिव्यक्त करता है। तो ये अवस्था 0 से लेके या जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है जो मौखिक अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था है शौच अवस्था। शौच अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं एनल स्टेज। ये 1.5 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे को बहुत सारी बातें सिखाई जाती है, जैसे किस तरह से भोजन करने से पहले उसे हाथ धोने चाहिए, भोजन करने के बाद उसे हाथ धोना चाहिए, किस तरह से भोजन करना चाहिए, चलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, बैठ के भोजन करना चाहिए, मुंह बंद करके भोजन करना चाहिए, भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए, इत्यादि सारी बातों की जानकारी जो है वो शौच अवस्था में दी जाती है। तो माता जो होती है वो बच्चे की प्रथम साधक नेता कहलाती है। यह माता के बारे में फ्रॉइड नामक एक विचारक ने बताया कि प्रथम परिचय माता और बच्चे का होता है। वो कौन सी अवस्था में होता है? शौच अवस्था। तीसरी अवस्था है इडिपल अवस्था, ओडिपल स्टेज, 4 से लेके 12-13 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा 4 वर्ष से ऊपर हो जाता है और 4 वर्ष के ऊपर होने के बाद उसको ये बताया जाता है कि पुरुष क्या होता है, स्त्री क्या होती है, या लड़का और लड़की में अंतर बताया जाता है। दोनों को अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे लड़की को लड़की के वस्त्र पहनाए जाते हैं और लड़के को लड़के के वस्त्र पहनाए जाते हैं। बचपन में इससे पहले की अवस्था में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता, तो लिंग भेद की जानकारी जो है वो एपिडल स्टेज में बताई जाती है। इस अवस्था में बच्चा एक बात और महसूस करता है, जैसे पुत्री है तो उसका प्रेम पिता के प्रति ज्यादा होता है न कि माता के प्रति, और पुत्र का अपनी माता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है न कि पिता के प्रति। तो पुत्र का अपनी माता के प्रति प्रेम जो है वो एपिडल कॉम्प्लेक्स कहलाता है और पुत्री का अपने पिता की ओर प्रेम जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम टीन एज भी कहते हैं। यह अवस्था जो है 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक
इसमें उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो। जैसे पुरुष की दाढ़ी आना, मूछें आना प्रारंभ हो जाती है, उसी तरह से महिला के शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। इसमें उसको ये पता चलता है कि भविष्य में उसका विवाह कर रहा है या कोई परिस्थिति को ग्रहण करना है जिससे वो अपना भविष्य में एक घर बना सके। इस प्रकार की सोच उसके दिमाग में चलती रहती है। तो इस प्रकार की सोच चलने से वो कॉफी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। फिर बाद में पांचवी अवस्था युवावस्था, जो 18 से लेके 21 वर्ष तक होती है। इस युवावस्था में वो कई प्रकार की परिस्थिति, मेरे कहने का मतलब परिस्थिति ग्रहण करता है, जैसे पति, दामाद, जीजा और भी कई प्रकार की परिस्थिति ग्रहण करता है। तो इस युवावस्था में जो है वो भविष्य के प्रति जागरूक हो जाता है और उसे क्या बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे कलेक्टर बनना है या एसपी बनना है, जो भी बनना है वो ये तय कर लेता है कि उसे ये मतलब ये स्थिति प्राप्त करनी है या ये पद प्राप्त करना है। ये सारी पद प्राप्त करने की इच्छा जो है और प्रयास जो है वो युवावस्था में होता है। युवावस्था में ही उसका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद अनेक प्रकार की परिस्थिति ग्रहण करता है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में विवाह के पश्चात उसके संतान होती है। संतानों का भरण पोषण उसे कैसे करना है, उनका विवाह कैसे करना है, उनको शिक्षा दीक्षा का कार्य कैसे प्रदान करना है, उनके लिए मकान किस प्रकार का बनाना है, ये सारे विचार जो है वो प्रौढ़ावस्था में होता है। प्रौढ़ावस्था एक बहुत ऐसी स्थिति है जो जिम्मेवारी की स्थिति होती है और इस जिम्मेवारी की स्थिति होने के कारण उसके उत्तरदायित्व तो जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रौढ़ावस्था से पहले जो दूसरों की निगरानी में रहता था और प्रौढ़ावस्था में जो है वो दूसरों को अपनी निगरानी में रखता है। अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है 50 वर्ष से ऊपर से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र तक चलती है। इस स्थिति में वो आने वाली पीढ़ी को जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने प्रथाएं, अपनी परंपराओं के बारे में उनको जानकारी देता है और इस प्रकार से प्रथाएं, रूढ़ियां, लोकाचार, परंपराएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो युवावस्था में मुख्य कार्य जो होता है वो ये होता है कि आने वाली पीढ़ी को एक दिशा प्रदान कर सके। तो ये 7 चरण थे। पहला मौखिक अवस्था जो एक जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है, दूसरी शौच अवस्था जो 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष होती है, तीसरी पिडल अवस्था जो 4 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक होती है, चौथी किशोर अवस्था जो 13 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, पांचवी युवा अवस्था जो 18 से लेकर 21 वर्ष तक होती है, छठी प्रौढ़ावस्था जो 21 से लेकर 50 वर्ष तक होती है और वृद्धावस्था जो सातवां चरण वृद्धावस्था जो 50 से लेकर 100 वर्ष तक होता है। तो इस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बालक का या एक व्यक्ति का समाजीकरण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।